हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज की वीडियो आप सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, आप में से बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के लिए DOE की तरफ से कब ये फॉर्म रिलीज़ होंगे और कब जल्द से जल्द आप ये फॉर्म भरेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपने बच्चों के और अपने कलेक्ट करके रख लिए होंगे और आप सही तरीके से ये फॉर्म भरेंगे। जब भी ये फॉर्म भरने की डेट रिलीज़ होगी, DOE की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी सर्कुलर जारी किया जाएगा, मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको उसकी जानकारी देने की तुरंत कोशिश करूँगी। और देखिए, इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ कि आप किस क्लास में अपने बच्चे का फॉर्म भरेंगे तो आपके बच्चे के नाम आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। देखिए, आप में से बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो ये सवाल करते हैं कि मैम आप ये बताइए कि किस क्लास में हम अपने बच्चों का फॉर्म भरें जिससे कि नाम आने के चांसेस ज़्यादा हों। देखिए, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि जब भी आप ये अपने बच्चे का फॉर्म भरेंगे, वो 3 क्लासेस के लिए भरे जाते हैं ये फॉर्म। पहला नर्सरी क्लास के लिए, दूसरा KG और तीसरा फर्स्ट क्लास के लिए। और तीनों क्लासेस के लिए जो एज सीमा है DOE ने अलग अलग रखी है। पहली जो नर्सरी क्लास की एज सीमा है वो 3 से लेकर 5 साल तक के बच्चों के लिए है। मतलब अगर आपका बच्चा 3 से लेकर 5 साल के बीच में है तो आप अपने बच्चे का फॉर्म नर्सरी क्लास के लिए भर सकते हैं। और KG क्लास के लिए जो एज सीमा रखी है वो 4 से लेकर 6 साल है। अगर आपका बच्चा 4 से लेकर 6 साल के बीच में है तो आप ये बच्चे का फॉर्म KG क्लास के लिए भर सकते हैं। और फर्स्ट क्लास के लिए आपके बच्चे की जो एज सीमा है वो 5 से लेकर 7 साल है। तो ये एज सीमा रखी गई है DOE की तरफ से इस फॉर्म को भरने के लिए। अब कई बार क्या होता है, पेरेंट्स कंफ्यूज होते हैं क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि नर्सरी क्लास के लिए जो एज सीमा है 3 से लेकर 5 साल के बीच में है। तो कई बार जो बच्चा है वो आपका 3-4 साल का होता है, 4 साल का होता है और 5 साल के बीच का होता है। तो आप कंफ्यूज होते हैं वहाँ पे उस समय कि हम नर्सरी क्लास में अपने बच्चे का फॉर्म भरें या KG क्लास में अपने बच्चे का फॉर्म भरें, क्योंकि KG क्लास के लिए भी फॉर्म भरने की एज सीमा 4 से लेकर 6 साल है। मतलब अगर 4 साल से ऊपर आपका बच्चा है तो नर्सरी क्लास के लिए भी एलिजिबल है आपका बच्चा और KG क्लास के लिए भी एलिजिबल है। इसी तरह से KG और फर्स्ट में भी होता है। फर्स्ट में आपका बच्चा 5 से 7 साल के बीच में है तो आप फर्स्ट में भर सकते हैं। KG में 4 से लेकर 6 साल के बीच में है तो आप भर सकते हैं। तो 5 साल से ऊपर अगर कोई बच्चा है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम उसका फॉर्म KG में भरें या फर्स्ट में भरें। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगी, जब भी आप फॉर्म भरें पहले से ही सोच समझ के अपने बच्चे का लेवल देख के फॉर्म भरें कि आपको अपने बच्चे का फॉर्म एज के अकॉर्डिंग किस क्लास में भरना है। अगर 3 साल का आपका बच्चा है तो वहाँ पे फिक्स है कि आपके बच्चे का फॉर्म नर्सरी क्लास में ही भरा जाएगा। 4 साल का है वहाँ फिक्स है KG में ही भरा जाएगा। बट 4 साल का अगर है तो वो नर्सरी में भी भर सकता है। तो यहाँ आपको देखना है कि आपके बच्चे का लेवल क्या है। और देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा आपको पॉइंट आउट करना है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। किसी भी स्कूल में, किसी भी प्राइवेट स्कूल में अगर आपके बच्चे का नाम अलॉटेड हो जाता है तो हो सकता है वो स्कूल आपसे पिछली क्लास की रिपोर्ट कार्ड मांगे। हालांकि DOE की गाइडलाइंस में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। 8th क्लास तक कहीं भी कोई TC का जिक्र नहीं किया है कि आपको बच्चों की TC मांगी जाएगी या कुछ मांगा जाएगा। बट कोई ऐसे स्कूल होते हैं जो आपसे मांग सकते हैं बच्चे के पिछले क्लास का रिपोर्ट कार्ड, तो वो आपको वहाँ पर दिखाना होता है। तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप फॉर्म बहुत ही ध्यानपूर्वक भरिए, अपने बच्चों का जो लेवल है उसे देखकर भरिए। ये मत सोचिए कि आपका बच्चा फॉर्म निकलेगा, फॉर्म भरेंगे, बच्चे का नाम आ जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेगा, जैसे पढ़ेगा पढ़ने देते हैं। देखिए, ये कहीं ना कहीं आप अपने बच्चे के लिए गलत करेंगे। आपके बच्चे का लेवल आप देखिए कहाँ पर है, बच्चा किस क्लास के लिए स्टैंड करता है, फर्स्ट के लिए स्टैंड करता है, KG के लिए स्टैंड करता है या नर्सरी के लिए स्टैंड करता है, उसी क्लास में आप अपने बच्चे का फॉर्म भरिए। एज के अकॉर्डिंग मत भरिएगा, आप अपने बच्चे का फॉर्म उसके लेवल के हिसाब से भरिएगा। हालांकि बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो ये सोचते हैं कि किसी भी क्लास में उसका एडमिशन हो जाए, हम उसे घर पर तैयार कर देंगे, उसका जो सारा सिलेबस है घर पे कंप्लीट करवा देंगे। देखिए, कहीं ना कहीं फिर भी बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है। स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है उसे कुछ समझ ही नहीं आता, तो 20 क्लियर करना बच्चों का बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी अच्छे लेवल के स्कूल में आपके बच्चे का नाम आ जाता है तो वहाँ तो उसके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। स्कूल को कोई मतलब नहीं है कि आपका बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है। स्कूल को बस इतना पता है कि आपके बच्चे का एडमिशन हुआ है, वो स्कूल में आपके बच्चों को बिठाएंगे और जो सिलेबस होता है बस वो करवाएंगे। आपका बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है, कहाँ उसका लेवल है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। वो पीछे का कवर आपको खुद करवाना होता है। तो
तो बच्चे का लेवल क्या है वो आपको खुद से देखना है। बच्चे की क्लास बहुत ही सोच समझ कर चूज़ करनी है। और देखिए आपकी तरफ से जो सवाल किए जाते हैं कि किस क्लास में हम अपने बच्चे का फॉर्म भरें, यहाँ आपको कहना चाहूँगी कि ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता है कि किस क्लास में नाम आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बस मैं इतना कहना चाहूँगी आपको कि आपको स्कूल देखना है कि उसकी एंट्री लेवल क्लासेस क्या है। अगर एंट्री लेवल क्लासेस नर्सरी क्लास है स्कूल की, मतलब नर्सरी क्लास से स्कूल स्टार्ट हो रहा है, तो उस क्लास में सीट ज़्यादा होगी। मतलब नर्सरी क्लास की जो सीट है वो वैकेंट ज़्यादा होगी, क्योंकि जितने भी फ्रेश एडमिशन होंगे, जितने भी जनरल कैटेगरी के फ्रेश एडमिशन होंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग 25% जो सीट्स है वो पूरी खाली होगी नर्सरी क्लास में। इसी तरह से केजी का भी होता है, कोई स्कूल केजी क्लास से स्टार्ट होता है, कोई स्कूल फर्स्ट क्लास से स्टार्ट होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग उस स्कूल में सीट शो होती है। बट अगर कोई स्कूल नर्सरी क्लास से स्टार्ट हो रहा है और उसी स्कूल में केजी और फर्स्ट क्लास के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं, तो हो सकता है कि फर्स्ट क्लास में जो सीट है वो बहुत ही कम शो हो, 1 या 2 या 3 इस तरह से शो हो। बट अगर वही स्कूल फर्स्ट क्लास से स्टार्ट होता है तो उस क्लास में, उस जो फर्स्ट क्लास में आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें नंबर ऑफ़ सीट्स ज़्यादा होंगी। जितने भी जनरल एडमिशन होंगे सेक्शन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कितने सेक्शन है स्कूल में, तो उसके अकॉर्डिंग सीट, नंबर ऑफ़ सीट जो होगी वो ज़्यादा या कम हो सकती है। तो ये कहा नहीं जा सकता है कि किस क्लास में नाम आने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि आपकी तरह हज़ारों की संख्या में पेरेंट्स हैं वो फॉर्म भरते हैं। तो आप अपने बच्चे का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको अपने बच्चे का लेवल देखते हुए फॉर्म भरना है। किस क्लास में भरना है वो आपको डिसाइड करना है। और मैं उम्मीद करती हूँ ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि कि एक छोटी सी जानकारी किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।